अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं, तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रूपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मूवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मूवासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा तो जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मूवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन contact सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारू जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076। नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पुलिस दिवस के मौके पर PM मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद। दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुए फारूक अब्दुल्ला JKCA में करोड़ों रुपए के गबन का है मामला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा निहत्थे पुलिस अधिकारियों की हत्या करने वालों को जल्द ही मिलेगी सजा। और जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर मामले में हिजबुल आतंकी नायक समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। अब समाचार विस्तार से। अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और पूरा देश साल 1959 में पूर्वी लद्दाख में शहीद हुए 10 पुलिस जवानों को याद करता है। PM मोदी समेत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं देश की सुरक्षा के लिए अब तक जम्मू पुलिस के 159 अफसर और कर्मी कुर्बान भी हुए हैं। यूं तो आतंकवाद, अलगाववाद इस समय देश के कई कोनों में पांव पसार चुका है। इसमें अलग अलग प्रदेश और राज्यों की पुलिस और अन्य फोर्स भी लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई की सबसे ज्यादा कीमत जम्मू कश्मीर पुलिस ने चुकाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस एक लौती पुलिस है जो 3 दशकों से फ्रंट फुट पर आकर ये लड़ाई लड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस देश के ही एकमात्र ऐसी फोर्स है जहां आतंकवाद से लड़ने वाली विशेष दस्ता सबसे पहले तैयार हुआ था। ये दस्ता आज तक कई जगहों पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला राजबाग क्षेत्र में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। यहां पर उनसे 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये तब का मामला है जब वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। फारूक अब्दुल्ला एक हफ्ते में दूसरी बार यानी कि बुधवार को प्रदेश निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए थे और आज भी हुए हैं। उनकी ये पेशी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले और धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आतंकियों द्वारा मस्जिद के बाहर निहत्थे पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने शहीद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक स्तंभ परिवार के साथ अपनी संवेदना भी प्रकट की। इस बीच पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने IGP कश्मीर विजय कुमार के साथ शहीद पुलिस इंस्पेक्टर के घर जाकर उनके परिजनों को ढांढस बांधा। उपराज्यपाल ने भी कहा कि आतंकियों की इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में शुरू हुए विकास और शांति के एक नए दौर को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। नार्को आतंक के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने मुठभेड़ में मारे जा चुके हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू समेत 10 लोगों के खिलाफ मोहाली कोर्ट में 12,000 पुष्टों का अभियोग पत्र दाखिल किया है।
आरोप पत्र में इन सभी पर देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को संचालित करने के आरोप हैं। आरोपियों में पुलवामा का रहने वाला हिलाल अहमद, गुरदासपुर और अमृतसर के रहने वाले विक्रम सिंह, मनिंदर सिंह, रंजीत सिंह, गगनदीप सिंह, इकबाल सिंह, रंजीत सिंह, जसवंत सिंह और वर्तमान में पाकिस्तान में ये रहा है और अनंतनाग निवासी जफर हुसैन भी शामिल है। 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने 19 लाख रुपए की नकदी के साथ शेरो गजरी को भी पकड़ा था। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय पुलिस के जाबाज जवानों को नेशनल पुलिस डे के मौके पर यानी कि आज उनको याद किया गया। नेशनल पुलिस डे के मौके पर शहादत के सम्मान में खाकी ने न सिर्फ अपने शीश झुकाए बल्कि जाबाज पुलिस कर्मियों की बहादुरी का गौरवगान भी गाया। पुलिस शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन के बाहर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने 1959 में चीनी फौज से हुए युद्धवीर में सीआरपीएफ के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज पुलिस कमेमोरेशन डे के मौके पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मौका 1959 में जब चीनी फौज के साथ लड़ते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने उसके श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है ये परेड, और इस पे हम सब मिलके अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस फंक्शन में हमने सिविल के जो जितने भी मौजूद लोग हैं और पुलिस के अफसर और रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो हमारे शहीद के परिवार वाले हैं उन सबको हमने बुलाया है और उन सब से हम कांटेक्ट करेंगे, उन सब से हम बातें करेंगे और हम अपने शहीद परिवार के जो सदस्य हैं उनसे उनकी समस्या को सुनेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से हमारे पूरे देश के जो जवान हैं, चाहे वो किसी भी पुलिस विभाग के हों या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के हों, उन सबको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। वहीं उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों का ये बलिदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे शूरवीरों को पुलिस महकमा नमन करता है। वहीं गुलशन ग्राउंड पुलिस लाइन में भी शहीदों की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भी आईजी जम्मू मुकेश सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने नेका उपाध्यक्ष देवेंद्र रैना, नगर निगम के डिप्टी मेयर व पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा सहित शहीद परिवार भी उनके साथ उपस्थित था। I also take an opportunity to request the members of the martyrs family to please come for the wreath-laying ceremony. पहले जगह बनानी होती तो वीडियो साइड को तो सर थोड़ा सा बचाओ बस ठीक है। और इस मिट्टी में पिघल कर फैल जाओ और फिर फूल बनकर जमीन के बाहर निकलो। मेरे देश के बच्चे इसके साथ खेले और मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं अपने वतन की गोद में कैमरा चलता था दोस्ती आता हूँ सर थोड़ा बचाओ कैमरा तो सरदार जी ने गन सूट नहीं मारी, उसे पता नहीं मारी। वो पुराना बाबू है। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। क्या लोग थे वो अभिमानी, धन्य थी उनकी वो जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आंख में भर लो पानी। न खौफ कोई न जुल्म सितम, कहाँ रोक सकेंगे इनके कदम। हाथों में तिरंगा थाम लिया, हाथ धर में कफन को बांध दिया। भारत माता
फेवरेट आदमी है, मेरा फेवरेट आदमी है, मेरा फेवरेट आदमी है। क्या उसको पता है क्या करना है, ये कर सकता है। किस्मत हमारी क्या कर आज कैमरों में कैसे जाएंगे याद क्या होंगे। अच्छा बोलेगा कैसे रहना झूठ मारने के लिए हेड चाहिए, सरदार मार सकते उसके हेड पे पकड़ी से। और पुलिस अधिकारियों में जो भी गाथाएं आप देख सकते हैं, उनके साहस की कहानी, उनकी भी गाथाएं आप जरूर देख लाइएगा। We stand with our heads owed today in the memory of our colleagues who laid down their lives in the line of duty. Their supreme sacrifice is an inspiration to everyone who proudly wears khaki. The 21st October, the police commemoration day, we salute our martyrs. शहादत दी है बेटे ने भी, मेरे पति ने भी दी है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। लेकिन ये है कि मेरा एकमात्र सहारा था मेरा बेटा, वो भी नहीं अब मेरे पास रहा। अब बेटियां हैं 5, वो भी मेरे बेटे हैं। ये बात नहीं है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो बेटे की कमी है वो तो हर टाइम मुझे महसूस होती है। जब तक जिंदगी है तब तक, मरते दम तक ये मेरे अंदर से ये निकलेगा नहीं कभी भी। बाकी गर्व की बात है, वो अपने देश के लिए उसने जान दी है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। आज उसी की वजह से, उन्हीं दोनों बाप बेटे की वजह से आज हम इधर हैं, इधर खड़े हैं। उन्हीं की वजह से हमें सब पहचानते हैं, गर्व की बात है। लेकिन ये है कि मेरा तो एकमात्र सहारा था ना, तो इस वजह से मुझे मरते दम तक उसकी याद कभी नहीं भूलेगी। देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय पुलिस के जाबाज जवानों को नेशनल पुलिस डे के मौके पर आज जिला रियासी में भी उनको याद किया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में एसएसपी रियासी और एडिशनल डीसी राजेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। इस अवसर पर एसएसपी रियासी ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों के बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत गर्व है कि हमारे जो जवान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हों, चाहे वो जेएन की पूरी पुलिस के हों, चाहे वो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, सीआरपीएफ, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, सब अपने अपने फील्ड में अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उससे बड़ी मेरे ख्याल से तो उससे बड़ी कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी शहादत नहीं हो सकती, जिसमें आप अपनी जिनको आप जानते भी नहीं हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप अपनी जान दे देते हैं। तो ऐसे वीर जवानों को हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी की तरफ शत शत नमन है। और हम उनको तो हर साल ही याद रखते हैं, मगर 21 अक्टूबर जो है वो एक सेंटर्स की तरफ से एक नेशनल पुलिस डे जो है इसको डिक्लेयर किया गया है और हर साल हम इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके जो परिवारजन हैं उनको हम बुलाते हैं, ऑनर करते हैं और उनकी कोई परेशानियां हैं, अगर उनके कोई मसले हैं, मसाइल हैं तो वो हम सुनते हैं और जितनी हमारी कॉम्पिटेंस है उधर तक हल करने की कोशिश करते हैं और जो हमारी कॉम्पिटेंस के बाहर होते हैं वो मसले हम सीनियर ऑफिसर्स तक पहुँचाते हैं।
नेशनल पुलिस डे के मौके पर पुलिस विभाग द्वारा एमए स्टेडियम में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जम्मू आईजी मुकेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने के मकसद से विभाग द्वारा इन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं का शारीरिक विकास होगा। कांग्रेस ने बीडीसी चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी हार के बाद मनमानी कर बीडीसी व म्युनिसिपल कमेटी के प्रधानों को खत्म करने पर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रविंद्र शर्मा ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी पर मनमानी कर लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे संकेत भी आ रहे हैं कि भाजपा डिमोलिटेशन पर ऐसी नीति अपना सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त शिकस्त हुई थी। बीडीसी के चुनाव हुए, उसमें हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था कि हमारे नुमाइंदे लड़ें, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उस दौरान में भी जो है मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए ये दूसरे तरीके से बीडीसी चेयरमैन और म्यूनसिपैलिटी के प्रधानों को जो है वो ख़त्म करने की साजिश है कि यकायक आपके रास्ते में आपने उनको रोक दिया। अगर यही करना था तो बुनियाद में क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी सुरक्षा का खतरा है कि 2 दर्जन के करीब जो है पॉलिटिकल वर्कर्स और सरपंच पंच मारे गए, और सरकार जो है वो हर रोज़ रातों रात कानून लाती है और 3 दिन देती है। इतनी बड़ी, जहाँ बड़ी बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके 8-8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी 14, और जहाँ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ भी 14 सीटें। इसलिए मनमर्जी का ये चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के जरूरत है होना चाहिए और इसका क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि भाई आपने बीडीसी चेयरमैन और मेंबर को सिर्फ मेंबर रख लिया, प्रधानों को, और उनके पावर्स ख़त्म कर दी, ये भी गलत है। जिन्होंने जोखिम लेकर के इस चुनाव में हिस्सा लिया था, आप या तो उसी वक्त ये करते तो फिर ठीक था। इसलिए हम ये समझते हैं कि बीजेपी के चूँकि मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए उनको जो है वो परेशानी है। ये एक दूसरे निज़ाम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। बीजेपी मोर्चा ने कठुआ रेप केस में वकील रही दीपिका रजावत पर देवी देवताओं के अपमान का आरोप करने पर शास्त्री नगर में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी मोर्चा के प्रधान संजीता डोगरा ने नवरात्रि के दौरान देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर आरोप में दीपिका की गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि फिर कोई ऐसी हरकत ना कर सके। ठीक है अदा करते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरी नारी जाति की जो है वो उसमें इंसल्ट की हुई है। तो हमारा अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने गवर्नर जी से बस यही निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। तो हम इनके खिलाफ कंप्लेन भी करके आए। FIR जो है वो, यहाँ तक कि मैं हर जिला में, जितने भी हमारे जिला, हर जिला में इनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज करवाऊंगी, क्योंकि नवरात्रों के दिन वैसे ही हमारा इतना विश्वास होता है अपनी देवी माँ पे। हम छोटे छोटे कंजकों का पूजन करते हैं, और इन्होंने जो उस पर वो एक फ़ोटो जो डाली है, उससे वो क्या मैसेज आगे देना चाहती है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसके प्रति रोष है। इन्होंने सभी महिलाओं की बेइज्जती की है, क्योंकि एक महिला होकर ऐसे बयान देने या ऐसा ट्वीट करना इनको शोभा नहीं देता। क्या तो कैसे ये बोल सकती है कि इन्होंने इसको, ये जानबूझ के इन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। हम तो सब इसकी बहुत निंदा करते हैं, और एक महिला होने के नाते महिलाओं की बेइज्जती जो है, हम खासकर महिला मोर्चा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है तो उसको सामने आना चाहिए। ट्विटर पे बैठ के अभद्र व्यवहार करना शोभा नहीं देता, पूरे समाज को कलंकित करना शोभा नहीं देता। अगर हिम्मत है तो बाहर आके हमको फेस करे, महिलाओं को हम बताएंगे कि उन्होंने क्या बात की है, हमारे सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट किए उन्होंने। हिंदुस्तान जो है वो एक फौज है, आपने देखा है कि एक फौज है जो एक नियमित तरीके से उसको रिट्वीट करती है, क्या करती है, लेकिन एक सोच है पूरा हिंदुस्तान जो है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो है, खासकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है, उसको कटघरे के पीछे लेके जाएंगे। और आने वाले समय के अंदर उसने जो ये ट्वीट किया है, ऐसे लोगों को असभ्य, ठीक है, हमारे समाज के अंदर दूरितियां होती हैं, लेकिन दूरितियों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका होता है। आप एक फेस्टिवल को, जो नवरात्रों का फेस्टिवल है, जिसके अंदर हम कंजक पूजन करते हैं, हमारे देश के अंदर साल के अंदर 2 बार इसका कंजक पूजन होता है, और आपने ऐसे त्योहार वाले दिन हमें सेंटिमेंट्स को, और चीप पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि उनको चीप पब्लिसिटी से मिले। लेकिन हम जो समाज की जितनी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई, हम उनको बख्शेंगी नहीं, और पूरा जो हिंदुस्तान जो है उनके लिए इस चक्कर के लिए उनको जो है कटघरे के पीछे लेके जाए।
ठीक है। नवरात्रा प्रसारण को लेकर 7 प्लस चैनल के माध्यम से कोलकंडोली मंदिर में हर रोज होने वाली आरती का प्रसारण किया जा रहा है। प्रसारण को लेकर कोलकंडोली मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना का प्रसारण हर दिन 7 प्लस द्वारा किया जाता है। ये प्रसारण 7 प्लस चैनल के आप लोग फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। पीडीडी कैजुअल लेबर्स 15 दिनों से अपनी मांगे हल न होने पर आज उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रधान अखिल शर्मा का कहना है कि प्रशासन से एक बार फिर वेतन रिलीज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने उनको पक्का किया जाए ये भी मांग रखी है ताकि पीडीडी कैजुअल लेबर्स भी राहत की सांस ले सके। स्टेट प्रेसिडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ आज 16वां दिन हमारा है जहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए। तो हमारी जो डिमांडें हैं, जैसे हमारे 3169 का एक डाटा फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, 2707 को बेजिस दी गई, 462 को महरूम रखा गया उनकी एनआईसी की वजह से। उनकी भी जो हमारे साथ बजट में से उनके भी पैसे आए थे लेकिन उनकी एनआईसी की वजह से रह गई। हम चाहते हैं कम से कम उनको बेजिस दी जाए। 99 लोग हैं जिनकी एनआईसी हुई है, उनको बेजिस दी जाए। जैसे एक डाटा 408 का हमारी मैडम के पास, एमडी मैडम के पास पड़ा हुआ है, तो वो अभी चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो उसका जो उसको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचाया जाए क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन कम से कम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास डाटा है 462 का, 99 लोगों का, इनका एनआईसी हुई है, 462 की एनआईसी की जाए और जल्द से जल्द इनका जो है इनको भेज दी जाए। जैसे मिनिमम वेज एक्ट को लेके मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। हमारी पेंडिंग वेजेस को लेके है, पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाए। मोदी तेरे राय में के मरते हैं, कर्नल तेरे राय में। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र एवं सोशल एक्टिविटीज अजय लंगोत्रा ने प्रदर्शन कर रहे इंजीनियर छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा न लेने पर कड़ा विरोध किया है, जिस पर उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली गई तो जम्मू यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेवार होगी। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे, बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। जब मास प्रमोशन की एक मूवमेंट चली थी, आप लोगों ने हमें सपोर्ट की थी, आप लोगों की बदौलत ही ये कि जन आंदोलन बन पाया था। लेकिन इन्होंने उस वक्त भी हम लोगों के जो डिमांड्स थी बैकलॉग वालों स्टूडेंट्स को लेके, इन लोगों ने वहाँ पे उनको ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया था। छात्रों को इन्होंने त्रस्त किया हुआ। बैकलॉग वाले छात्र हमारे बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं, आप हमारा एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाइए, लेकिन नहीं करवा रहे। फरवरी के मंथ में जिनके एग्जाम हुए हैं उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे। छात्र पिछले कई महीनों से इनके पास जहाँ पे चक्कर मारते, पहले तो गेट पे नहीं आने देते, कोविड-19 है, जब वो बच्चे अंदर आते हैं उनको कोई मिलता नहीं है। तो किस प्रकार यहाँ पे कैसे बात हो रही, कैसे ये सिस्टम चलेगा, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी को कि छात्र एग्जाम के लिए तैयार है, या तो मार्क्स मोड कीजिए, एग्जाम लीजिए, लेकिन ऑनलाइन ही मोड से एग्जाम लीजिए और जल्द से जल्द अपना स्टैंड क्लियर करिए। यदि नहीं करते तो आने वाले दिनों में मास प्रोटेस्ट होंगे, जहाँ पे चाहे हम लोग कोरोना से मर जाएं लेकिन लड़ते लड़ते मरेंगे। छात्रों को जो इंसाफ है वो दिलाते रहेंगे। नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदर्शन आज 35वें दिन भी जारी रहा। उनकी लंबित मांग को हल न करने पर जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे हल नहीं की जाएंगी उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज हमारे जो जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन गजेटेड के द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, आज हमारे 35 डेज हो चुके हैं
हमने टोटल इनको 21 डिमांड्स जो है सबमिट की थी। पिछले 2.5 साल से हमने इनको कहा था कि 21 में से आप जो 6-7 हमारी मेजर डिमांड्स है उनका हल करिए, लेकिन 35 दिन होने के बावजूद भी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी ने अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं किया है। और कल इन्होंने एक लेटर हमें दी है जिसमें इन्होंने आज हमें 3 बजे बुलाया है। आज हमारी यूनियन जाएगी, इनसे डिस्कस करेगी, देखेंगे कि हमारे लिए इन्होंने क्या सोचा है। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी को बताना चाहता हूं कि आप हमेशा लोअर क्लास एम्प्लॉय को दबाते हो। इस बार जो है अगर आपने इमीडिएट हमारे मसलों का हल नहीं किया, जो हमारे सीनियर एम्प्लॉय हैं उन्होंने कल ऐलान कर दिया है टिल टू डेथ वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबल जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी होगी। रोजगार देने की मांग को लेकर कश्मीर माइग्रेंट एंड एम्प्लॉयज यूथ एसोसिएशन ने आज 20वें दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2017 में रोजगार के पैकेज के अधीन 45 युवाओं को नौकरियों पर नहीं लगाया गया था, जिस पर उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि बेरोजगार व उम्र दराज हुए युवाओं के साथ अब इंसाफ होना चाहिए। रिलीज करो 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज करो। आज हमें यहाँ पे 20 दिन हो गए प्रोटेस्ट को। हमारी डिमांड ये है कि हम 45 लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं, हमारी लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज कर दी जाए। हम 2010 के कैंडिडेट्स हैं और 2017 में हमको कोर्ट की कंसंट्रेशन भी मिली थी। उसके बाद एसएसबी में हमने अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाए और हम पिलर टू पिलर गए हैं हर जगह पे, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। हम गवर्नर साहब से भी मिले हैं, सिमरनदीप सर से भी मिले हैं, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट को रिलीज कर दिया जाए। यूएनओ करेगा, हमारा फैसला कौन करेगा? यूएनओ करेगा। जेएंडके कैजुअल लेबर्स यूनियन ने आज एक बार फिर नंग होकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीडीडी में 25-25 वर्षों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने प्रशासन के रवैये पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए फिर उन्हें पक्का करने की मांग दोहराई है। बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि जेपीडीसीएल में कैजुअल लेबर्स के रूप में हर कर्मचारी अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करे, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया, जो कि सरासर गलत है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद प्रोटेस्ट का, आज दूसरा दिन प्रोटेस्ट का चल रहा है, उसका सबसे अहम मुद्दा जो है 780 जो हमारे कैजुअल लेबर हैं वो 2014 से लेकर आज तक ना उनको वेजेस मिले हैं और ना उनके लिए कोई सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है रेगुलाइजेशन की। इसके बाद 99 लोग जो हैं वो उनकी NIC भी हुई है, लेकिन अभी तक उनके वेजेस भी पिछले 6 साल से वेजेस उनको नहीं दिए जा रहे हैं। 25 जनवरी को मुझे करंट लगने की वजह से मेरी ये हालत हो गया, मैं पूरा हैंडीकैप्ड हो गया, पूरा मेरा चल गया था। और 99 जो लड़के हैं उनमें से NIC भी हुई है, जो मेरा भी नाम है उसमें। अभी तक मुझे वेजेस कोई नहीं मिली है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि कोई हमें वेजेस दी जाए ताकि हमारे भी अपने बच्चे जो भी हैं अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के ठेकेदारों ने पिछले 6-7 वर्षों से किए कार्यों का भुगतान न होने पर बैठक कर प्रशासन से मांग की है। बैठक की अध्यक्षता सुभाष चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष मुकेश सिंह ने की। मीडिया से बातचीत करते हुए सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग में काम करवाया गया था, पर उन्हें आज तक पैसों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके किए कामों का पैसा दिया जाए, जिससे ठेकेदारों को राहत मिल सके। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हम एक सरकार को चेतावनी देने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है कि जो हमारी लायबिलिटी पिछले 5-7 साल से इन्होंने डे बाय डे क्रिएट करते जा रहे हैं, हम इनको चेतावनी देते हैं कि अगर इन्होंने ये लायबिलिटी हमारी कुछ दिनों में वापस हमें नहीं रिलीज की तो हम जैसे हमने पिछले साल पूरा दफ्तर 25 दिन बंद रखा, अब ये दफ्तर तब तक बंद रहेगा चाहे हम कोविड-19 की वजह से मर भी जाएंगे ना, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इस सरकार की ये हालात है। हमने पीएम को ये ग्रीवेंस सेल में डाला कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। इन्होंने ग्रीवेंस सेल का जवाब उनको दिया पीएम को कि हमारे पास लायबिलिटी आ चुकी है, हम पेमेंट आएगी तो दे देंगे।
बहुफोर्ट की वार्ड नंबर 47 में केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाई गई 5 लाख की मुफ्त हेल्थ बीमा आयुष्मान भारत स्कीम कार्ड बनाने का कैंप पार्षद शारदा कुमारी द्वारा लगवाया गया। पार्षद ने कहा कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दिया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने वार्ड के सभी लोगों से अपील की है कि अपने अपने दस्तावेज लाएं और आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड बनवाएं। कि जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड के लिए कि कोई भी इंसान जो है, चाहे वो गरीब होगा अमीर होगा, वो 5 लाख का जो आयुष्मान का कार्ड बन रहा है उनके लिए वो वंचित न रह जाए। तो मेरे बहुफोर्ट में ये कल से ये हमारा कैंप लगा हुआ है, तो हमारे लोग जितने भारी संख्या में आ रहे हैं वो अपने नाम रजिस्टर कर रहे हैं। तो मैं तभी मैं अपने लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिसके भी अभी तक नाम रजिस्टर नहीं हो वो अपनी फॉर्मेलिटी जमा करवाए, तो आज में तो कल उनका नंबर आ जाएगा। तो ये जो हमारे हेल्थ कार्ड बन रहे हैं इनका बहुत ही लाभ मिलेगा सभी को, क्योंकि पहले जब बीमार हो जाते थे बड़ी मुश्किल हो जाती थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये सभी को गरीब अमीर को दायरे में रखते हुए ये हेल्थ जो कार्ड बन रहे हैं कि कल को इनका इलाज क्या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है। तो इनको बहुत ही इस चीज़ का लाभ मिलेगा, तभी उन्होंने ये सभी के लिए ये आयुष्मान भारत की स्कीम की है। कॉमर्स कॉलेज के सामने मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स में एयर एटीट्यूड यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन किया गया। इस सैलून के खुलने से इलाके के लोगों को अब नई नई तकनीकियों से बालों को काटने व संवारने का अवसर मिलेगा। सैलून के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस एयर एटीट्यूड यूनिसेक्स सैलून में ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। जी सर, आज हमने यहाँ पे सैलून की ओपनिंग की है। एयर एटीट्यूड यूनिसेक्स सैलून है ये, ठीक है। ये आपका कॉमर्स कॉलेज के आगे थोड़ा सा मल्होत्रा बिल्डिंग है, उसके अपोजिट फर्स्ट फ्लोर पे ये आज सैलून ओपन हुआ है। देखिए अच्छे डिस्काउंट्स रहेंगे, हर तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू अदर सैलून्स आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट्स में, अच्छे डिस्काउंट में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। मतलब जैसे पब्लिक में नवरात्रा चल रहे हैं, आपको कोई स्पेशल कोई पैकेज? जी, करवा चौथ के लिए हमने ऑफर्स निकाले हैं, 35% डिस्काउंट निकाला है। और उससे पहले जो भी हमारा रहेगा स्टूडेंट्स का, उनको भी अभी हम 35% डिस्काउंट पे ही दे रहे हैं सारी की सारी सर्विसेज। जिला रियासी में बिजली विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने भी आज काम छोड़ हड़ताल जारी रखी और उन्होंने जमकर नारेबाजी की व प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अपने परिवार समेत सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। तो सर, हमारी जो 72 घंटे की स्ट्राइक चल रही थी, तो ये हमारी डिमांड तो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम की जाए और जो लोग डेली वेजर्स 15 या 7 साल जिसको हुए हैं उसको परमानेंट किया जाए और जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली उनको उनकी जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए। तो हम 72 घंटे का स्ट्राइक दी थी, तो हम 72 घंटे की स्ट्राइक जो आगे शाम तक हमारा जो पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद भी हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे चला जाएंगे। हम गवर्नर लालजी साहब से गुजारिश करते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के 61,000 एम्प्लॉयज़ हैं, वो सड़कों पे हैं, वो रोडों पे हैं, मगर आप पता नहीं आपको कौन सी नींद लगी है, आपको क्यों नहीं दिख रहा कि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो जनरल डिमांड है। क्योंकि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट का काम आता है या कोई कंपनी आती है, उसके लिए आप 2 मिनट में बोर्ड मीटिंग करके उसको लागू एग्रीमेंट करते हो, और ये जो डेली वेजर 61,000 एम्प्लॉयज़ हैं इसके लिए आप सीधे तरीके से बात करके राजी क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी मांग को बुलंद किया। इसी के चलते आज पेंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह के निवास पर एक बैठक आयोजन भी किया गया, जिसमें डोगरा सदर सभा, एकजुट जम्मू, शिवसेना, बाबा साहिब ठाकरे, अन्य पार्टियों ने भी भाग लेकर अपने अपने विचार रखे जिससे राज्य बहाली हो सके। देखिए, आज 20 के करीब जम्मू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलके एक यहाँ रेजोल्यूशन लिया है कि
अल्टीमेट सलूशन जो है वो जम्मू के लिए स्टेटहुड ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंसाफ पिछले 73 वर्षों से नहीं मिला है और बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है। 370 को अबॉलिश करके भी देखा, लेकिन उसके बाद भी जम्मू प्रांत के लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल पाए हैं। कश्मीर और लद्दाख को यहाँ प्राथमिकता मिल रही है, वहीं जम्मू के लोग जो हैं वो पूरे तरीके से डिप्राइव हो रहे हैं। चाहे वो डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स का मसला हो, चाहे वो मुलाजमत का मसला हो, हर शोबा में जम्मू जो है वो मार्जिनलाइज किया जा रहा है। सड़कों का निर्माण कार्य न पूरा होने पर सरपंच रविंद्र सिंह, सरपंच राजा सिंह, सरपंच हजारा सिंह ने रोष जताते हुए कहा कि कई बार टेंडर होने के बावजूद उनकी पंचायतों में अभी भी सड़कों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंपों का क्या फायदा जब आम जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचता। जब लोगों के कार्य होंगे तो कैंपों को लगाने का काम होगा। वहीं मलिकपुर पंचायत के सरपंच रमेश कुमार ने कहा कि उनकी पंचायत में अभी भी सड़कों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने इस समस्या को लेकर पहले भी कैंप लगे थे, लेकिन सरकारी विभागों के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया था, लेकिन अभी तक वे कार्य शुरू नहीं हुए हैं। थर्ड क्लास रोड रहा है। मुझे आज से 15 दिन पहले 1 साल से मेरी पंचायत का टेंडर हुआ है और टेंडर भी गवर्नर के एडवाइजर जो पीडब्ल्यूडी का एडवाइजर था शर्मा साहब, उससे लिखा कर लाया था, इनको दिया था। फिर भी जद्दोजहद करने के बाद ये टेंडर लगा और टेंडर लगने के बाद भी, होने के बाद, खुलने के बाद भी 8 महीने हो गए उसको ब्लैक टॉपिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले एडब्ल्यू ने मेरे साथ टूर किया और ठेकेदार ने भी, वहां पर उन्होंने बोला कि ये बनने छले हम लड़ेंगे नहीं, तो मैंने 2 दिन जेसीबी लगाकर उसको क्लियर कर दे दिया पंचायत के फंड से। मगर आज ना इनका एक्शन फोन उठा रहा है, ना ही इनका ठेकेदार फोन उठा रहा है। और वहां पर आज ऊपर से कुदरत की मार कोरोना की, वहां पर धूड़ ऐसे बनी हुई है जैसे रात को मैं टीवी में देख रहा था कि बिहार की सड़कों के हाल हैं, उससे भी बदतर हाल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि 1947 से पहले रोड थी, वैसे मेरी सिंबल कैंप नियालपुर सिंबल की पंचायत की रोड पड़ी है। हमारा रोड एक बहुत गंदा रोड है जो कि दबलैट से लेके ममका तक जाता, आगे कोडली तक। उसको हमने काफ़ी दफ़ा किया है, लेकिन वो उसको इतने बड़े खड्डे हैं वो उसका अभी तक वो चालू नहीं हुआ। बैक टू विलेज में भी आते हैं, वो भी कह देते हैं आपका टेंडर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ये लोग सोए हुए हैं पीडब्ल्यूडी को। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मेरा हाई सेकेंडरी स्कूल है, 2.5 साल 3 साल हो गए उसको, बच्चे दर बदर सर्दी और गर्मी में घूम रहे हैं। अभी तक उसका पैसा भी 4.5 करोड़ सेंक्शन हो गया है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी वाले ने बोला टेंडर करेंगे, वो अभी तक टेंडर नहीं हो रहा, उसका काम शुरू नहीं हो रहा। अभी सर्दी आई है, बच्चे कहाँ जाएंगे? लोगों की समस्याओं को सुनने के मकसद से जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू किए गए जन अभियान के तहत ब्लॉक मीरा साहिब में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों द्वारा अपने स्टॉल्स लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। कैंप में ज्यादातर लोगों की संख्या डोमिसाइल बनाने वालों की ही थी, जबकि अन्य स्थानों पर लोगों की संख्या ना के बराबर ही दिखी। वहीं बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दलीप कुमार ने प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और सभी ब्लॉकों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के कैंपों में भाग लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आज ब्लॉक दिवस चल रहा है। ये ब्लॉक दिवस पिछली बार शुरू हुआ था, तो पिछली बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई इन्फॉर्मेशन जो टाइम से नहीं मिली थी, इसलिए ना लोग आ सके थे, ना डिपार्टमेंट के लोग टाइम से पहुँचे थे। लेकिन उसी का संज्ञान लेते हुए इस बार बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है। एसडीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया है और इस बार पूरे जो सभी ब्लॉकों के ऑफिसर्स हैं वो भी आए हुए हैं और लोग भी काफ़ी तादाद में आए हुए हैं और आ रहे हैं। और ये मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है कि लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनको फैसिलिटी मिल रही है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, जिन लोगों के डोमिसाइल नहीं थे उनको वहाँ जाके बनाना पड़ता था, अब यहाँ पे ही बन रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पुलिस दिवस के मौके पर पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीद पुलिस कर्मियों को किया याद। दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुए फारूक अब्दुल्ला JKCA में करोड़ों रुपए के गबन का है मामला।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा निहत्थे पुलिस अधिकारियों की हत्या करने वालों को जल्द ही मिलेगी सजा। और जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर मामले में हिजबुल आतंकी नायक समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटर और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्र और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मू वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मू वासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मू वासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंटेक्ट सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारू जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076।